किसने देखिए कन्विंस किया उनको? देखिए ऑपोजिशन के कंसेंसस से जो है जो ओवरऑल जितनी भी जमातें हैं ऑपोजिशन के अंदर, हुँ, उनका ये कंसेंसस है जिससे मियाँ साहब ने एग्री किया है कि इस ऑप्शन को सीरियसली देखा जाए। और हुँ, लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ है कि अदम एतमाद का नतीजे में अवाम को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। मसलन हुँ, इसका ये मतलब है कि अगर आप अदम एतमाद लेके आते हैं और फिर एक ऐसी हुकूमत आती है जो अवाम को रिलीफ़ ना दे पाए, तो हुँ, उसके लिए हम शायद फ़ेवर में ना हों। अगर ऐसी हुकूमत आती है जो फौरी तौर पे इलेक्शंस की तरफ जाए और मुल्क में फिर एक मुस्तहकम हुकूमत आए जो बेहतरी लेके आए अवाम के लिए, तो वो चीज़ हमें समझ आती है। और ये कॉन्वर्सेशन अभी हमारी चल रही है सही, अपनी ऑपोजिशन की जमातों के साथ। ये दिस सही। इज इस पे फाइनल डिसीजन जो है वो भी इन बातचीत के अंदर शामिल है। लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं और हम समझते हैं कि ये एक रियल पॉसिबिलिटी है। देखिए, जितनी भी मुलाकातें ऑपोज़िशन कर रही है, वो तो एक मकसद के लिए कर रही है, जो मकसद जो है वो पूरी अवाम उसको दिन-रात डिस्कस कर रही है, वो अदम एतमाद है। हुँ, और इसी मकसद के लिए जो है हम सारे स्टेक होल्डर्स से मिल रहे हैं, इसमें तो कोई कोई कबाहत नहीं है। और हुँ, देखें, पहली मुलाकात में कोई फैसला ना आना या हुकूमत का उसको रद्द कर देना, मैं समझता हूँ ये बड़ी इनकी गलतफ़हमी होगी, क्योंकि हुँ, ये चीज़ बिल्ड होती है। जिस तरह ये टाइम बढ़ता जाएगा या जिस तरह हमारे पास एक हम कहते हैं, हम क्लेम कर रहे हैं कि 30 से ज़ायद जो पीटीआई के मेंबरान हैं, उन वो राब्ते में हैं, वो हुँ। इनसे नाला है। अब एक वो हथियार है, फिर कोलिशंस हैं, जब जब ये अदम-ए-एतमाद फाइनल स्टेज की तरफ जाएगा, तो तब आपको बहुत सारे लोग फिसलते हुए नज़र आएँगे, उनमें इज़ाफ़ा होगा, उनमें कमी नहीं होगी। और जहाँ बात आती है कि हुकूमत को कोई परेशानी नहीं हो रही या हो रही है, देखिए हुकूमत को तो बड़ी सख्त परेशानी होनी चाहिए कि वैसे भी अगर कुछ और ना भी करें तो 3.5 साल के बाद महंगाई अरूज तरीन सतह के ऊपर है, गुर्बत में बेइंतहाशा इज़ाफ़ा हो चुका है, बेरोज़गारी में बेइंतहाशा इज़ाफ़ा हो चुका है। और इनके सारे जो दावे, इनकी मीडिया पे गुफ्तगू, इनके वज़ीरों की तकारीर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़, उस सब के बाद इनको बदतरीन शिकस्त हुई है ज़िमनी इलेक्शंस में, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। और फिर केपीके के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस का जो नतीजा है, वो इनको वो आईना इनको नज़र आ रहा है, आईने में अपनी हुँ। शक्ल के हारते हुए। तो परेशानी तो इनको होनी चाहिए। अगर अदम एतमाद खुदा ना खास्ता नहीं भी आता, तो अगले 1.5 साल में कौन-सी ये महँगाई को कम कर लेंगे, कौन-सी ये रोज़गार दे देंगे लोगों को, कि लेकिन इनका राना तो अभी राना भी एहसान प्लान साहब नहीं नज़र आता। इत्तेहादी अगर नहीं मानते हैं, उधर से हिमायत नहीं मिलती है, तो फिर आप लोग कामयाब कर लेंगे तहरीक अदम एतमाद को? देखिए, हमारी कोशिश जब इत्तेहादियों को जब जब मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास नंबर पूरे हो जाते हैं इत्तेहादियों के बगैर, तो हुँ, आपके ख़्याल से इत्तेहादी इनके साथ जुड़े रहेंगे उस वक़्त? वो भी हुँ, छलांग मार के फिर इस तरफ आ जाएँगे जब पता चलेगा कि ये पलड़ा जो है वो भारी हो चुका है और हुँ। ये हुकूमत जाने लगी है, तो ये इत्तेहादी कौन-सा इनके साथ इत्तेहादियों के बगैर कैसे नंबर पूरे करेंगे? ये उन लोगों की बात तो नहीं कर रहे जो वो हुकूमती हिस्सा है लेकिन आप लोगों के साथ राब्ते में है? बिल्कुल वो इस अदम-ए-एतमाद का बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और देखें, जब हम अदम-ए-एतमाद की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश नहीं है कि हम एक आधे वोट से या 2-3 वोटों से जो है वो अदम-ए-एतमाद को कामयाब करें। हम फिर हुँ। जब भी ये प्लान फाइनल तो हुआ और ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गया, तो आप समझें कि कम से कम लीड इतनी होगी कि कुछ लोग फिसल भी जाएँ, तो वो फिर भी कामयाब हों। देखिए, हम हर उस रुकने असेंबली से राब्ते करना चाहते हैं और राब्ते में हैं जो हमें लगता है हमारे साथ अदम एतमाद में हमारा साथ देगा। हुँ, ये कोई छुपी-छुपाई बात नहीं है। हम तो अदम एतमाद की जब आप प्लानिंग करते हैं, तो आपको सारे स्टेक होल्डर्स को रीच आउट करना है। और मैं यहाँ थोड़ा-सा, मुझे अगर रिबट करने दें, यहाँ करप्शन पे बात हुई, तो हुँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की 10 साला तारीख की सबसे करप्ट और सर्टिफाइड करप्ट, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की मोहर लगा के जो करप्ट तरीन हुकूमत है, वो पीटीआई की है। और इनके ये भी अब तो अवाम बच्चे बच्चे को पता है कि किस तरह हफ्तावार वहां पेमटें जाती रही बनी गाला के अंदर। और वजीउद्दीन साहब ने तस्दीक की, फिर मोहसिन बेग साहब ने उसकी तस्दीक की, और फिर इन्होंने चैलेंज किया, इन्होंने कहा, इनके वुज़रा ने कहा हम इनके ऊपर कोर्ट में ले जाएंगे, और वजीउद्दीन साहब ने कहा आप मुझे लेके जाएं कोर्ट में। तो ये करप्ट तरीन हुकूमत है जिसने करप्शन की हदें पार कर दी। तो खुदा के लिए ये अब दर्स देना छोड़ दें कि इमरान खान करप्ट नहीं है। दूसरा, देखें, आयशा, अदम एतमाद क्यों
एक ऑप्शन है जिसके ऊपर सब लोग इतने संजीदा अब हो रहे हैं, वो हम्म। इसलिए नहीं हो रहे कि हम इक्तदार की खेल खेल रहे हैं। हम्म। हमें इक्तदार की कोई लालच नहीं है। हमें इक्तदार नहीं चाहिए, हमें अवाम की बेहतरी चाहिए, हमें पाकिस्तान की मईशती पॉलिसी की बेहतरी चाहिए, हमें फॉरेन पॉलिसी की बेहतरी चाहिए और पाकिस्तान को हम बढ़ता, मजबूत होता देखना चाहते हैं। इसलिए अदम एतमाद को जो है कंसिडर किया जा रहा है कि हम हम्म। इससे बेहतरी लाएं, और अगर उस ऑप्शन से बेहतरी नहीं निकलती हुई तो वो नहीं होगी। ये सिर्फ जाना तभी साहब होगा बहुत अगर देर नहीं कर दी, आप अवाम की बात कर रहे हैं कि आप इक्तदार का खेल नहीं खेल रहे, और अब भी कोई तारीख भी तय नहीं हुई है कि कब करना है। कभी लॉन्ग मार्च की बात होती है, कभी इस्तीफों की बात होती है, अब तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है। वक्त बहुत ज्यादा आप लोगों ने जाया नहीं कर दिया? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि 3.5 साल गुजर गए और मुल्क का काफ़ी नुकसान हो गया है, लेकिन अब हम समझते हैं कि ये ऐसा मौका है कि अब फर्दर नुकसान की गुंजाइश नहीं है, और अब ये अगर टेन्योर पूरा भी करें, तो उससे कोई मुल्क में बेहतरी नहीं आती। अगर हम्म। हम अदम-ए-एतमाद से इन हालात को बेहतर कर सकते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। मैं फिर रिपीट करूँगा कि अगर अदम-ए-एतमाद से बेहतरी आए इस मुल्क में, एक आम आदमी की ज़िंदगी में, पाकिस्तान के जितने ये इंडिकेटर्स हैं, ये बेहतर होते हैं, तो हम हम्म। इसको ज़रूर करेंगे और उसी मकसद से करेंगे। तो ये सही। वक़्त ठीक है, तो क्योंकि अब अगर उसके लिए ऑपोजिशन ने कोई देखिए, प्लान भी तो बनाया होगा ना कि अदम एतमाद से अगर ठीक होगा तो कैसे ठीक होगा? अदम एतमाद को कामयाब कराने के बाद क्या प्लान है फिर ऑपोजिशन के पास? किस तरह से मुल्क को ठीक करना है? तैयारी कर ली देखिए, है? हम समझते हैं कि हमें जनरल इलेक्शंस की तरफ जाने की ज़रूरत है, हम्म। ताकि जो भी पार्टी मैंडेट लेके आए, वो 5 साल का मैंडेट हो, जिसके हम्म। अंदर वो डिलीवर कर पाए। हम्म। और ये इक़्तिदार का खेल ना बने, इससे हम मुल्क का और फर्दर नुकसान ना करें, मुल्क का फ़ायदा करें, इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखें, अगर तो सर्टिफ़िकेट बाँटने से लोगों के हालात बेहतर हो जाएँगे, तो वो नहीं होंगे। और अगर आप ये जो आपने पूरी रामलीला करप्शन के ऊपर जो आप कहते हैं कि लोगों को जो रिश्वत के रेट अब देने पड़ रहे हैं 3-3 4-4 गुना बढ़ने से, वो हम्म। आपकी बातों से तो कम नहीं होने लगी। यहाँ इस मुल्क के अंदर ये बातों से तो तरक्की नहीं आने लगी। आपके दावों से तरक्की नहीं आने लगी। हकीकी मानों में एक आम आदमी तकलीफ में है। वो बेइंतहाशा तकलीफ में है। आज उसको समझ नहीं आती कि वो दूध का 1 लीटर खरीदे या पेट्रोल खरीदे। दूध जो है वो पेट्रोल से महँगा हो गया है। अभी आप हम्म। कहते हैं मईशत आपके काबू में आ गई है। अभी आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, अभी आप बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं। इस साल आयशा, इस साल ये जो फाइनेंशियल ईयर 22 है, उतना ही करंट अकाउंट डेफिसिट होने जा रहा है जितना ये 2018 में हुआ था, जिसको ये कहते थे मईशत तबाह हो गई। उसी दहाने पे ये 4 साल बाद पाकिस्तान को खुद लेके आ गए हैं, और अभी इन्होंने अगले 4-5 माह में 15-16 अरब डॉलर के कर्जे लेने हैं। नहीं हम्म। लेंगे तो यार, आप रुपया 20 और अरब जो डॉलर है का वो खसारा डिवैल्यू छोड़ हो के जाएगा। गए तो थे। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। आप मईशत को कहते हैं ठीक हो गई है, कर्जों में डुबा के गिरवी रखवा दिया आपने स्टेट बैंक, अभी आप कहते हैं मईशत ठीक हो गई है। तो हम्म। यहाँ आम आदमी को, वही तो मैं कहता हूँ, ये बातों से समझते हैं हम, ये काम जो है ये अगले टाइम भी गुजार लेंगे। बात भाई, आप हार रहे हैं, इलेक्शन हार रहे हैं, लोगों ने आपको रद्द कर दिया, आपकी फेडरल हुकूमत तो है, आप भी तो आपकी बातें सूबों कर में रहे हुकूमत है, हैं, लिया आप है ना तो आदमी की। एतमाद का लाभ। अच्छा, दूसरा इनका एक और पॉइंट, इन्होंने कहा जी टीटियां, 4 अरब की टीटियां, उसका जवाब दे दें। हमने दिया जवाब नैब में, नैब को हम्म। छोड़ना पड़ा शहबाज शरीफ को। फिर आप एफआईए पे आ गए कि इससे हम इसका रगड़ा निकालें, लेकिन आप पे वो तो केस रिपोर्ट आ एफआईए गई है। में, नैब में नहीं आपकी, है। एक मिनट, एफआईए ने अब चालान सुन किया लेना है। जी, अब सुन ले। अब हम्म। आपकी तो रिपोर्ट आ गई है फॉरेन फंडिंग केस में, आपने जो टीटियां लगवाई हैं अपने मुलाजमीन के अकाउंट में, उसकी तो रिपोर्ट बन गई है सरकारी। आपने जो दर्जनों अकाउंट छुपाए हैं जिनके अंदर करोड़ों रुपया आया है, जो खुर्द-बुर्द हो गया, चंदा का हम्म। पैसा चोरी किया है, उसकी तो रिपोर्ट आ गई है। सही। वो तो रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट है। तो खुदा का खौफ करें, ये इल्जाम लगाने से पहले अपने जो मफरूजों पे आप बात कर रहे हैं, आपकी तो रिपोर्टें बन चुकी हैं जो पब्लिक हो चुकी हैं। तो मत, ये अवाम अब बेवकूफ नहीं बनेगी। बथेरा आपने अवाम को बेवकूफ बना दिया है। और ठीक। हमने क्या दिया है? हमने सीपेक दिया है, हमने बिजली की लोड शेडिंग खत्म की 11,000 मेगावाट लगा के, हम्म। हमने इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की, डबल किया फौज का बजट, अफगानिस्तान के अंदर फेंसे लगा दी। आपने क्या दिया है? अब दहशतगर्दी सर उठा रही है। सही है। 45 से 50 धमाके हो रहे हैं, ठीक ठीक इंसिडेंट हो ठीक रहे है हैं हर राना कहीं में। एहसान साहब।